एलआईसी के आईपीओ की खबर आने के बाद ये चर्चा जोरों पर है कि एलआईसी बिकने वाली है। इस खबर से विशेष तौर पर एलआईसी योजनाओं में निवेश कर चुके पॉलिसी होल्डर्स काफी भयभीत हैं। पॉलिसी होल्डर्स को इस बात का डर है कि एलआईसी का आईपीओ आने के बाद एलआईसी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी और उनको पॉलिसी पर भारत सरकार से मिली सॉवरेन गारंटी समाप्त हो जाएगी और इसके पश्चात अगर एलआईसी घाटे में गई या एलआईसी में कोई घोटाला हुआ तो उनका पैसा डूब जाएगा। इसी डर के कारण बीते कुछ दिनों में कई पॉलिसी होल्डर्स अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर करा चुके हैं और कई इस बारे में सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप इस विषय पर सही और पूरी जानकारी वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एलआईसी का आईपीओ आने से पॉलिसी होल्डर्स के हितों पर पड़ने वाले प्रभाव और एलआईसी के बिकने वाली खबर की वास्तविकता पर जानकारी लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहती है तो उसके लिए सर्वप्रथम उसे आईपीओ लाना होता है। इस प्रकार एलआईसी का आईपीओ लाकर सरकार एलआईसी के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहती है। अब जानकारी लेते हैं कि एलआईसी के बिकने और प्राइवेट होने की खबर में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोई सरकारी कंपनी प्राइवेट कैसे बनती है। सरकारी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद प्राइवेट होना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कंपनी के कितने प्रतिशत शेयर अपने पास रखती है। यदि सरकार किसी कंपनी के कम से कम 51% शेयर अपने पास रखती है और बाकी शेयर पब्लिक के लिए इशू कर देती है तो वो कंपनी सरकारी ही रहती है। इस प्रकार ये बात स्पष्ट हो गई कि मात्र आईपीओ आने का मतलब ये नहीं होता कि कोई सरकारी कंपनी बिक गई या प्राइवेट हो गई। उदाहरण के तौर पर एसबीआई, पीएनबी, सेल, भेल आदि जैसी बहुत सारी कंपनी इसका उदाहरण है, जिनका आईपीओ भी आया और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग भी हुई और फिर भी वो सरकारी ही हैं। अब सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वो सिर्फ एलआईसी की 10 से 20% हिस्सेदारी बेच रही है और निकट भविष्य में सरकार इसे बढ़ाती भी है तो कम से कम 51% शेयर अपने पास रखते हुए एलआईसी पर पूर्ण नियंत्रण अपना ही रखेगी और प्रत्येक पॉलिसी के साथ सरकार से मिली सॉवरेन गारंटी भी जारी रहेगी। वास्तव में भारत सरकार लंबे समय से एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारी में है। इसके माध्यम से सरकार एलआईसी को नहीं बल्कि एलआईसी में से अपने कुछ हिस्सेदारी बेचना चाहती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने इस वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एलआईसी के आईपीओ का विशेष महत्व है। इस प्रकार एलआईसी के बिकने और प्राइवेट होने की खबर में कोई वास्तविकता नहीं है। पॉलिसी होल्डर को एलआईसी का आईपीओ आने से तो कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु पॉलिसी सरेंडर कराने से नुकसान होने की पूरी गारंटी है। वास्तव में एलआईसी के शेयर की लिस्टिंग के बाद एलआईसी को क्वार्टरली बेस पर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट सेबी को देनी होगी, जिससे पारदर्शिता और बढ़ेगी। इसके साथ ही पब्लिक को पॉलिसी के साथ साथ एलआईसी के शेयर में भी निवेश करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।